हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज का सेशन हमारा क्यूबॉइड के रिमेनिंग सम्स के लिए है। तो पिछले सेशन में हमने क्यूबॉइड के सारे फार्मूलाज ड्राइव किए थे और समझे थे कि ये फार्मूलाज कैसे निकलते हैं, और हमने कुछ बेसिक सम्स भी बनाए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और जितने भी बेसिक सम्स थे वो सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सबसे पहले जाकर आप वो वीडियो देखें और उससे रिलेटेड जितना भी सम्स है उसको कर लें और उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है ये भी बोर्ड्स में काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम्पल है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 50%। लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्यूब है और उस क्यूब का साइड हमने 50% डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जो ओरिजिनल क्यूब था और जो अभी चेंज होने के बाद यानी 50% उसका साइड अगर हमने घटा दिया तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो जो चेंज क्यूब है उन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा डायरेक्टली साइड ऑफ अ क्यूब नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल क्यूब का साइड हम a मान लेंगे। तो चेंज क्यूब के साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिनल का लेंथ a है, तो हम क्या बोलेंगे? राइट, तो ये हो जाएगा a माइनस 50% ऑफ a, क्योंकि हमने 50% डिक्रीज कर दिया है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? a माइनस 50/100 ऑफ a माइनस a/2 इज इक्वल टू a/2। तो हमारा जो चेंज क्यूब है उसका लेंथ क्या हो गया साइड का? a/2, और हमारे ओरिजिनल का लेंथ क्या है साइड का? a। तो अभी हम दोनों का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या हो जाएगा? एंड वॉल्यूम ऑफ चेंज क्यूब a/2 का क्यूब, राइट? तो अब हमें क्या निकालना है? रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा? a क्यूब इज टू a क्यूब बाई 8, राइट? तो ये a क्यूब कैंसिल हो गया और ये क्रॉस हो जाएगा, तो 8:1। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह का जो रेशियो वाला प्रॉब्लम है वो डिफरेंट टाइप्स में भी आता है। तो यहाँ पे आपको रेशियो वाला प्रॉब्लम समझ लेना है कि जब भी रेशियोज में कुछ दिया रहे तो हम किस तरह से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इट 3:2:1 and its volume is this, then calculate the total surface area of the box। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है और उसके हेल्प से हमें एरिया ऑफ बॉक्स निकालना है। ठीक है, इस तरह का शॉर्ट प्रॉब्लम्स भी आता है आपका बोर्ड में। फॉर एग्जांपल 2 नंबर का रेशियो 3:2 है और उसका एलसीएम ये है तो उसका एचसीएफ निकालो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में एमसीक्यू में आते हैं। तो चलिए, आपको याद रखना है कि जब भी रेशियो वाला प्रॉब्लम दिया रहे तो उसे कैसे सॉल्व करना है, फिर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे रेशियो वाला। तो जब भी हमारा रेशियो में दिया रहे रिलेशन लेंथ ब्रेथ और हाइट या किसी भी चीज में, तो हम क्या बोलेंगे? लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज इक्वल टू 3x 2x एंड x रिस्पेक्टिवली। क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट में रेशियो का रिलेशनशिप है तो हमने x एक कांस्टेंट लिया और 3x 2x एंड x मान लिया। ठीक है, अब हम क्या बोल रहा है? इट्स वॉल्यूम इज 384 cc। तो हमें पता है कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का। ये देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कैसे हमने निकाला था वो हमने कल सीखा था। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 384, और हमने यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट मान लिया है। तो ये क्या हो गया? 3x इंटू 2x इंटू x इज इक्वल टू 384। तो ये क्या हो जाएगा? 6x क्यूब इक्वल टू 384, यानी x क्यूब इक्वल टू 384/6। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ से x कितना निकल गया हमारा? 4। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब क्योंकि हमें x पता है तो हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट भी अब x के फॉर्म में नहीं रहेगा। अब हम x का वैल्यू पुट करके डायरेक्टली लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल सकते। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो यहाँ पे हमें क्या है? 2। लेंथ कितना दिया है हमारा? 3x इंटू 2x प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है हमारा? 2x इंटू x प्लस हाइट है हमारा x और लेंथ है हमारा 3x, राइट? तो ये कितना हो गया हमारा? 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इन सबको सम कर दे तो ये हो गया 2 इंटू 11x²। ठीक है, अभी हमें x का वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू डाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 11, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 इंटू 11 हो जाएगा हमारा 176 और 2 इंटू 176 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, इस टाइप के भी प्रॉब्लम एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। तो मेंसुरेशन में आपने अक्सर देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि एक शेप में से निकाल के हमने इतने शेप को फिल किया तो उस बड़े वाले शेप का वॉल्यूम बताओ या छोटे वाले शेप का वॉल्यूम बताओ। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये भी उसी टाइप में से एक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें निकालना क्या है। If the water of 64 filled buckets of equal measure are taken out from a cubical water filled tank, ठीक है, तो एक क्यूबिकल वाटर फिल्ड टैंक है, वहां से हमने टोटल 64 बकेट्स निकाल लिए। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा वाला टैंक है, इससे हमने छोटे छोटे जो टैंक थे वो फिल किए, टोटल कितने 64। ठीक है, देन 1/3 ऑफ वाटर रिमेन इन द टैंक। तो ये टैंक पूरा खाली नहीं हुआ, इसमें 1/3 वाटर अभी भी है, हमने जब इससे पानी निकाल लिए। तो अगर हमने 1/3 पानी इसमें अभी भी है तो कितना पानी निकाला 2/3, राइट। 2/3 से ये पूरे जो बकेट्स थे वो हमारे फिल हो गए। इफ द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ टैंक इज 1.2 मीटर, तो ये हमें दिया हुआ है कि 1.2 मीटर है। देन लेट अस कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट। तो बेसिकली एक बकेट का हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि हमने जो वॉल्यूम निकाला है वो कितना है 2/3 है, और ये जो 2/3 वॉल्यूम होगा इस क्यूब का वो हमने 64 बकेट्स भरने में लगाए हैं। तो यानी ये 64 बकेट्स का अगर हम वॉल्यूम निकालें, टोटल 64 बकेट्स का, तो वो जो होगा 2/3 वॉल्यूम ऑफ दिस बड़ा टैंक, राइट। तो ये बड़ा टैंक का सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो बड़ा टैंक का वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, और हमारा ए दिया हुआ है 1.2 मीटर, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1.2 क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग टैंक कितना हो गया 1.2 क्यूब। तो क्योंकि 1/3 ऑफ वाटर अभी भी इसमें बचा है तो हमारा 2/3 ऑफ वाटर हमने जो निकाला तो वो 2/3 ऑफ 1.2 क्यूब कितना हो जाएगा, राइट। तो यही जो वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम हमने ये 64 बकेट्स फिल करने में लगाए हैं। ठीक है, तो अगर ये टोटल वॉल्यूम 64 बकेट्स का वॉल्यूम है तो एक बकेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई 64, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बकेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ 1.2 क्यूब डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा हमारा 0.018 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम रहे जहाँ पे आपका बड़ा टैंक और स्मॉलर टैंक दिया हुआ है तो आप इस तरह से डायग्राम बना लें और इजीली आप उसको फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है वो भी बोर्ड का काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, तो चलिए इसको भी फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 20 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा, उसका 20 एंड 15 है। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसमें हाइट नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ उसका लेंथ और ब्रेथ है। For construction of pillar of that field, 4 cubical holes having length 4 meter are dug out and soil removed are dispersed on the remaining land। ठीक है, तो ये अगर आप समझ लो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 कॉर्नर पे पिलर्स बनाने थे तो हमने यहाँ से सॉइल्स निकाले। ठीक है, जो होल बनाया वो क्यूबिकल है और उस क्यूब का लेंथ कितना है 4 मीटर है। ठीक है, और वहाँ से जो सॉइल निकला वो हमने यहाँ पे इस फील्ड में डिस्पर्स्ड कर दिया। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ होगा, हमारा हाइट बढ़ गया होगा ऑब्वियसली फील्ड का। तो अभी फील्ड में क्या हो गया, हमारा हाइट भी आ गया। पहले सिर्फ लेंथ और ब्रेथ था, अभी हमारा फील्ड में हाइट भी आ गया। और हमारा जब फील्ड में हाइट आया तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, राइट। तो हमें क्या निकालना है, वही हाइट निकालना है कि कितने हाइट से वो इंक्रीज हुआ। अगर आप देखो तो क्यूबॉइड का हाइट फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जहाँ पे लेंथ ब्रेथ हमारा दिया हुआ है बट हमारा हाइट नहीं दिया हुआ है और हमें हाइट निकालना है। और हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं इस पूरे क्यूबॉइड का, तो जो वॉल्यूम हमारा ये 4 क्यूब का होगा वही वॉल्यूम इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि इससे ही मिट्टी निकाल के हमने इस पे डाला है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 4 क्यूब था इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा,
इज इक्वल टू 4, क्योंकि चारों क्यूब का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 4, और ए क्यूब होता है हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम का, एक क्यूब का, तो ये हो गया 4 इंटू ए, हमें पता है 4 है, तो ये हो गया हमारा 256 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है 4 क्यूब्स का, 4 होल का, वही वॉल्यूम हमारे इस फील्ड का भी होगा। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ फील्ड कितना दिया हुआ है, फिर वॉल्यूम ऑफ फील्ड हमें पता है इज इक्वल टू 256, क्योंकि ये जो वॉल्यूम इसका, इन 4 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वही इसका भी वॉल्यूम होगा। तो अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ फील्ड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 256। लेंथ हमें पता है 20, ब्रेथ हमें पता है 15, हाइट हमें निकालना है इज इक्वल टू 256। तो हाइट इज इक्वल टू हो गया 256 बाई 20 इंटू 15। इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आपका हो गया हाइट का आंसर। ठीक है, तो हमने क्यूबॉइड से रिलेटेड मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। तो आप भी इन जैसे जितने भी प्रॉब्लम हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन ज़रूर डाल दें। तो होपफुली आपको ये चैप्टर इजीली समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।